नमस्कार, स्वागत है आपका धर्मा टेल्स में। भारत को महापुरुषों और देवी देवताओं का स्थान कहा जाता है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें से कई मंदिर तो कई हजार साल पुराने हैं। हर मंदिर के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। आज हम आपको भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में बताएंगे। तिरुपति बालाजी के कई ऐसे रहस्य हैं जिसे सुनकर शायद आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो चलिए जानते हैं। तिरुपति बालाजी में भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु यहाँ माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। माता लक्ष्मी यहाँ पद्मावती रूप में विराजमान हैं। यह मंदिर समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिरों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ रोज लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और कोई कभी यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाता। बताता हूँ मैं आपको तिरुपति बालाजी के मंदिर के रहस्यों के बारे में। है कि भगवान वेंकटेश स्वामी जी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली के बाल हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ये बाल कभी आपस में उलझते नहीं। भगवान तिरुपति की मूर्ति पर लगे ये बाल हमेशा मुलायम रहते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं। ऐसा माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में मंदिर की दीवार पर कुछ लोगों को फांसी की सजा दे दी गई और उसी दिन से खुद भगवान वेंकटेश स्वामी जी मंदिर में साक्षात रूप से प्रकट होते रहे हैं। उस वक्त के राजा ने उन लोगों को फांसी की सजा दी थी और उन्हें मंदिर के मुख्य गेट पर लटका भी दिया था। इसलिए इस मंदिर को पूरे 12 सालों के लिए बंद कर दिया गया था। मंदिर के बारे में एक और हैरानी का रहस्य यह भी है कि अगर आप मंदिर में जाते हो, भगवान तिरुपति जी की मूर्ति पर कान लगाकर सुनते हो तो आपको समुद्र की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शायद यही कारण है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति हमेशा ही गीली रहती है। आपको तिरुपति मंदिर में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी रखी हुई है। कहते हैं इसी छड़ी से बालाजी की बाल रूप में पिटाई की गई थी, जिस कारण उनकी ठोड़ी पर चोट का निशान लगा हुआ है। तब से लेकर अब तक उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर सके और इसका दर्द कम हो सके। एक रहस्य यह भी है कि मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। इसमें ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। फिर भी यह दीपक सदैव जलता रहता है। इसमें आश्चर्य करने की बात यह है कि यह दिया कब और किसने जलाया इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह दिया कई सालों से ऐसे ही जल रहा है। आप दर्शन करने के लिए बालाजी के मंदिर में जाएंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि भगवान की मूर्ति को गर्भगृह से देखने में भगवान की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में दिखाई देती है, लेकिन जब आप बाहर आकर इस मूर्ति को देखेंगे तो यह मूर्ति मंदिर की दाईं ओर दिखाई देगी। आपको शायद पता है या नहीं कि भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर एक खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। यह पचाई कपूर की खासियत यह है कि अगर आप इस कपूर को किसी और पत्थर पर चढ़ाओगे तो वो पत्थर कुछ समय बाद चटक जाएगा, लेकिन भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा पर इस कपूर का कोई असर नहीं होता। वीरवार के दिन भगवान तिरुपति बालाजी को पूर्ण रूप से चंदन का लेप लगाया जाता है, लेकिन आप यह जानकर भी हैरान रह जाओगे कि जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो वहाँ अपने आप माता लक्ष्मी की प्रतिमा उभर आती है। भगवान तिरुपति बालाजी को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार तिरुपति में जो भी ये भक्त अपने बालों का दान करता है, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आशा करता हूँ भगवान आपकी भी मनोकामनाएं पूरी करें और आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।